कि राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट जो है और राम जन्मभूमि में जो कार्रवाई हो रही है, ये ट्रस्ट का काम, जो बड़े लोग थे उनका काम था क्या, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, सिवाय इसके कि जो दान पात्र या जो दान में लोग आम जो भक्त हैं, भक्तजन जो दान कर रहे हैं, उनके दान को पूरे तौर पर सुरक्षित रखा जाए और जो पैसा खर्च किया जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से निर्माण कार्य में, वो बिल्कुल पारदर्शी हो, जो भी हो रहा हो जायज खर्च हो। इन दो की निगरानी के अलावा तीसरा काम राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों का क्या था, मेरे समझ में तो बात नहीं आती। और अगर वो पीली अटैची की तरह जो भगवान राम को दान दिया जा रहा है वही साफ हो जा रहा है, तो बाकी ट्रस्ट के लोग जो बड़े पदों पर हैं उनका क्या करना है? पहली चीज तो ये है। दूसरी बात ये है पूजा, अगर इसे आप कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इसकी बहस में उलझा देंगी तो फिर वही जैसे छात्रों के रोजगार का मसला, जैसे प्रवेश परीक्षाओं का मामला, जैसे कि नीट का मामला, जैसे कि ये पेपर लीक का मामला, जैसे कि नौकरियों का ना आने का मामला, ये लगातार इन्हीं के बीच में उलझ करके मूल मुद्दा गायब होकर फिर वो सनातन और धर्म विरोधी और अयोध्या विरोधी, आपने, मैं तो पहले ही से कहता हूं, आपने अगर सरकार से सवाल पूछ दिया तो आप राष्ट्र विरोधी हैं, अगर आपने अयोध्या पर सवाल पूछ दिया तो आप अयोध्या धाम के विरोधी हैं, भगवान श्री राम के विरोधी है। अगर इसमें आप गए, अब देखिए अभी अयोध्या की बात हो रही थी, योगी आदित्यनाथ को साफ साफ आकर के ये बताना चाहिए कि एसआईटी की 140 पेज की ये रिपोर्ट है और इसे हम इस वेबसाइट पर रख दे रहे हैं, पूरा देश देखे कि एसआईटी की ये रिपोर्ट में क्या कहा गया है। सबसे पहले यह करना चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर लिखाया जा रहा है और ट्रस्ट के लोगों को यह पता चल गया कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है, लेकिन आम जनता को, मीडिया को पता नहीं चला। सबसे पहले तो यह बताना चाहिए। दूसरी बात, सबसे आप अमूमन से आप किसी भी कानून के जानकार से या बड़े पुलिस अधिकारी से या न्यायिक अधिकारी से पूछिए तो अमूमन से वो कहेंगे कि किसी भी आपराधिक कृत्य में सबसे पहले एफआईआर दर्ज होना चाहिए, एसआईटी का गठन उसके बाद होना चाहिए। एसआईटी का गठन पहले हुआ, एफआईआर बाद में हुई। और अगर जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, आरोपियों की गिरफ्तारी होती है तो पुलिस पहले उन्हें रिमांड पर लेती है, बाद में जेल भेजती है। इस मामले में पहले जेल भेजा गया, आज रिमांड पर लिए जाने की बात कही जा रही है। तीसरी बात, ये जो 8 लोग हैं, इसमें ट्रस्ट या मंदिर के कामकाज से जुड़े 3-4 लोग हैं, इसमें 5-6 लोग वो हैं जो बैंक की तरफ से डिप्यूटेड थे नोट गिनने के लिए। और ये नोट गिनने का मामला, ये दान का मामला, ये अभी का नहीं है। अगर आप, मैंने कहा पहले भी, अगर आप जाकर के देखें जो 2020 और 21 में नोटों के गिनवाने की और बैंक भिजवाने की जिम्मेदारी जो लोगों को थी, उन लोगों ने उसी वक्त रेड फ्लैग कर दिया था। उसी वक्त वो कह रहे थे कि 4-5 लाख रुपए डेली के इधर के उधर हेरफेर हो रहे हैं। बताइए 21 में जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था, राम मंदिर का जो कार्यालय का, ट्रस्ट का कार्यालय बन रहा था, उसके निर्माण से ही शुरू हो गया घोटाला घपला, लेकिन उस समय उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई और इसको इस तरह से दबा के रखा गया। लेकिन आपको मालूम है ये सारे खुलासे कोई और नहीं कर रहा, ना कोई पत्रकार कर रहा है और ना कोई कर रहा है। ये सारे खुलासे भगवान श्री राम की तरफ से खुद ही किए जा रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि आप भगवान के मंदिर में लगे सीसीटीवी के रिकॉर्डिंग को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर के दरबार में जो सीसीटीवी लगा है उसकी रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं होती। सच सामने आके रहेगा। बिल्कुल। और एसएन सिंह